हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम थंबनेल से तो समझ ही गए होगे। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ये एरर करेक्शन के क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। मतलब मैं जानती हूं कि तुम लोगों ने ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, पांचों टॉपिक्स तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, रूल्स तुम अच्छे से याद कर चुके हो, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस भी तुमसे अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन यार ये एरर करेक्शन में बार बार फंस जाते हो, है कि नहीं। एरर करेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत टाइम लग जाता है और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी सही आंसर तो मिल ही नहीं पाता है, गलत आंसर हम निकालते हैं। तो कैसे किया जाए एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो निश्चित है, पक्का पक्का तुम्हारे एग्जाम में ग्रामर में एक क्वेश्चन एरर करेक्शन का आने ही आने वाला है। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब निकली तो फिर तो 2 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। अब कैसे किया जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व, एक प्रॉपर टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए और वो टेक्निक मैं आज के सेशन में शेयर करने वाली हूं। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व एरर करेक्शन क्वेश्चंस। प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कोई इधर उधर की बात नहीं रहेगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, अगर ये वीडियो तुम्हें सच में हेल्प करता है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा हार्ट या सनफ्लावर इमोजी जरूर ड्रॉप करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि यस दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प्ड यू। बाकी मैं जानती हूं कि आपको पक्का पक्का से हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना और तुमसे क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है। तो अब शुरू करते हैं। देखो मैं सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 2025 यानी कि इसी साल ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो आपके सीनियर्स है ना, जिन्होंने इस साल 10वीं के पेपर दिए थे, ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया था। 2025 का ये क्वेश्चन है, यहां मैं लिख देती हूँ। 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रीड करो। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। सो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब ये क्वेश्चन देख करके क्या तुम इसका आंसर निकाल पा रहे हो? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, तुमने जितना भी ग्रामर पढ़ा है थोड़ा बहुत तुम इंप्रूव कर चुके हो और अब तुम देखो किस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर बेटा तुम सफर कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हो कि नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें गलती क्या है, मुझे तो सही लग रहा है ना सब कुछ देखने में, तो वीडियो तुम्हारे लिए तो स्पेशली है, पूरी देखना, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूं, तुम्हें पता चल जाए कि तुमने सही आंसर किया है या नहीं। सो इसमें जो एरर है वो यहां पर है, यहां पर ट्रैपिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां पर आना चाहिए ट्रैप्ड। ये होगा करेक्ट आंसर, ये है हमारा करेक्शन। ये मुझे कैसे पता चला? एक बार रीड करते ही मुझे पता चल गया। कैसे? बिकॉज प्रैक्टिस एंड एक टेक्निक। और वो टेक्निक क्या है? देखो स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताती हूं कि पहले आपको पूरा सेंटेंस एक बार कंप्लीट पढ़ना है। तुम सबसे पहले गड़बड़ी कर रहे हो कि अगर तुम पेन उठाती सोच रहे हो गलती कहां है, ढूंढने लग गए एकदम, नहीं, पैनिक नहीं करना, आराम से भाई। 3 घंटे दिए गए हैं और ये 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे तुम क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा और पहले एक बार पूरा सेंटेंस रीड करो। देखो इस सेंटेंस को पूरा रीड करो। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर, और इस सेंटेंस को रीड करने के साथ इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना है। एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। पहले हमने स्टेप 1 किया, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा। अब स्टेप 2 क्या है? सेंटेंस को ब्रेक करो और दोबारा से इसे रीड करो एंड अब इसके अंदर एरर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, आराम से पूरा सेंटेंस पढ़ो, समझो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अब सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो और देखो अब कहां पे गलती निकल रही है, ठीक है। तो यहां पर अब हम सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर, ठीक है भाई, मतलब कि दुनिया में अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 97%, इतना ही लिखा है, इसका यही मीनिंग है। मेरे साथ कोशिश करो। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर, ठीक है, अर्थ का पानी जो 97% है अर्थ का पानी, इज सॉल्टी ओशन वाटर, वो ओशियन वाटर है ना, खारा समुद्र का पानी है। 97% जो अर्थ का पानी है वो कहां है? समुद्र में, वो खारा पानी है। एंड अनदर 2%, और बाकी का जो बचा हुआ 2% है वो अर्थ के बर्फ में और ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है, ये कहा जा रहा है। इतना हमें समझ में आ गया, हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा, हमने मीनिंग निकाला। अब इसमें क्या करना है ना, आपको बेटा यहां पर ढूंढने की कोशिश करनी है एरर क्या हो सकता है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए तुम्हारे पास एक टेक्निक है जो मैं दे रही हूं। टेक्निक का नाम है स्टैम्प इट। स्टैम्प इट टेक्निक का नाम है, ठीक है, ये रही वो टेक्निक, स्टैम्प इट। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है? तुम्हारे टॉपिक के अंदर गिवन है 5
तुम्हारे ग्रामर के अंदर गिवन है 5 टॉपिक्स, सिलेबस के अंदर 5 टॉपिक्स हैं। रिपोर्टेड स्पीच की यहां कोई ऐसी गलती होने नहीं वाली है। तुम्हें यहां पर किस किस टॉपिक में सर्च करना है, तुम्हें किस गलती के लिए देखना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती देखो, क्या कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है, फिर आपको टेंसेस की गलती देखनी है, आर्टिकल्स या बाकी के डिटरमिनर्स की गलती देखनी है, मॉडल वर्ब्स की गलती देखनी है और प्रेपोजिशंस की गलती देखनी है। तो आपको ये स्टैंप मेथड यूज करना है एंड इंस्पेक्ट थरली इट। स्टैंप इट यानी कि वो थप्पा लगाना है तुमको। तुम जब भी क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तुम्हारे दिमाग में ये स्टैंप इट वाला टेक्निक चलना चाहिए, स्टैंप करना है तुम्हें, ठीक है। सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, फिर उसके बाद ब्रेक कर करके पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। गलती नहीं मिल रही है, ठीक है, पहले तुम उसका मीनिंग समझो, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो गया, कौन सा तुमसे मीनिंग पूछ रहे हैं। तुम अपने लिए कुछ एक संतुष्टि के लिए मतलब तो निकालने की कोशिश करो कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अब आपको उसके ऊपर एक थप्पा लगाना है, उसकी गलती ढूंढनी है और आपको स्टैंप मेथड यूज करना है। आप देखो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल, मॉडल, प्रेपोजिशन, इसमें से किसी गलती है क्या। एंड इट का मतलब है इंस्पेक्ट थरली। आपको स्टैंप के लिए इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट का मतलब है खोजना है, छानबीन करनी है, थरली मतलब अच्छे से डिटेल में। तो स्टैंप इट मेथड यूज करो, स्टैंप की मिस्टेक्स ढूंढो और उस पर थप्पा लगाना है इंस्पेक्ट थरली। दीज मिस्टेक्स आपको इंस्पेक्ट करनी थरली। तो आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक देखनी है, ठीक है। स्टैंप एस वाला हम सर्च करते हैं। 97% है ना, 97% ऑफ अर्थ्स वाटर, ठीक है। अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका 97%। ओके इज यहां पर जो लिखा है वो एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सारे रूल्स पढ़े हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने रूल्स सारे पढ़ रखे हैं लेकिन गलती नहीं मिलती। तो एक एक करके रूल को लगाओ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा था, 97%। अगर किसी चीज का, किसी काउंटेबल चीज का 97% है, 97% ऑफ द स्टूडेंट्स गिन सकती हूं ना मैं उनको, लेकिन तभी आप वहां पर प्लूरल वर्ब लगाओगे। लेकिन यहां पे पृथ्वी के पानी की बात हो रही है कि पानी का 97%, पानी को तो गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो 97% अर्थ का पानी जो है, तो 97% यहां पे अर्थ के पानी की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक लगी है, इसमें कोई गलती नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो सॉल्टी ओशन वाटर है, ठीक है। तो ये सेंटेंस की पहली लाइन में कोई गलती है ही नहीं। दूसरी लाइन फिर बोल रहे हैं अनदर 2%, बाकी का तो जो 2% है वो ट्रैप्ड है अर्थ के आइस कैप और ग्लेशियर्स में। तो यहां पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की फिर से कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अब 2% वाटर की बात हो रही है। तो 2% वाटर जो है वो ट्रैप्ड है, वो बंद है आइस कैप, या तो बर्फ जम चुकी है आइस कैप्स में या फिर ग्लेशियर्स में। तो बेटा यहां पे इस जो लगा है वो दोबारा से सही लगा है, क्योंकि वाटर दोबारा अनकाउंटेबल नाउन है भाई, उसके साथ तो आप क्या लगाने वाले हो, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब यहां पे बारी आती है, सब्जेक्ट वर्ब की कोई गलती नहीं है, तो स्टैंप में हमारा सेकंड पार्ट है टेंसेस। क्या टेंसेस की गलती है? यहां पर देखें तो ये एक फैक्ट की बात हो रही है कि 97% ऑफ वाटर, तो यानी कि बेटा ये प्रेजेंट टेंस में गिवन है, एकदम सही है। टेंसेस भी यहां पर सही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बोल रहा है इज ट्रैपिंग। ट्रैपिंग का मतलब ट्रैप हो रहा है, हो थोड़ी रहा है, ट्रैप्ड है, समझे। वो चीज बंद है, बंद हो नहीं रही है ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है, जबकि हमें यहां पे ना एक्टिव पैसिव वॉइस का एक रूल लग रहा है। यहां पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें यहां पर ये एक फैक्ट है, और फैक्ट को हम किस में लिखते हैं, फैक्ट को हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहां लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा। एंड पैसिव वॉइस है इसलिए इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये टेक्निक लगा करके मैंने इजीली आंसर ढूंढ लिया है कि नहीं। चलो ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही टेक्निक अपनानी है। 3 स्टेप्स है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग समझने की कोशिश करो, दूसरी बार दोबारा से सेंटेंस पढ़ो तोड़ तोड़ के, और तोड़ तोड़ के उसमें देखो मेथड क्या लगाना है, स्टैंप इट मेथड, ठीक है। इसे याद रखना, आपको इन एरर्स के लिए देखना है और जहां पे भी इनमें से कोई एरर निकले उस पे स्टैंप लगा दो, स्टैंप इट की ये गलती है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 2023 का क्वेश्चन है। The ship Titanic and her fate continues to fascinate the imagination of the people। यानी कि जो टाइटैनिक शिप थी और उसके साथ जो हुआ, उसकी जो किस्मत थी, वो आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। अब यहां पे आपके सामने सेंटेंस गिवन है, जो मैंने टेक्निक बताई है, वीडियो को पॉज करो, मेरे साथ जो मैंने बताया सेम टू सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर करो। 2023 का क्वेश्चन है, सोचो, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ये सीबीएसई ने पूछा था। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट्स में आंसर करो क्या होगा, तब तक मैं आंसर बताती हूं। बेटा बहुत इजी है, यहां पे अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या निकलेगा, देखो द टाइटैनिक, यानी कि यहां पर टाइटैनिक शिप की बात हो रही है। हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, हम अप्लाई कर रहे हैं स्टैंप इट मेथड।
ठीक है, तो हमें स्टैंप में से ढूंढना है कौन सा मेथड है और उस पे स्टैंप लगाएंगे हम। तो अब देखते हैं हम कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कोई गलती है यहां पर। द टाइटैनिक, टाइटैनिक एंड हर फेट। अरे मुझे एक चीज नजर आ रही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक रूल था कि अगर एंड लगा है बीच में और एंड लगने पर यहां पे अगर कोई नाउन या सब्जेक्ट दिया है उसके पास अपना आर्टिकल है, और यहां पर कोई आपको सब्जेक्ट दिया है उसके पास अपना आर्टिकल है, यानी कि दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। याद है एक मैंने आपको बताया था ना रूल कि अगर बेटा लिखा है द एक्टर एंड डायरेक्टर, तो अगर द एक्टर एंड डायरेक्टर लिखा है यानी कि एक ही इंसान की बात हो रही है, दोनों वर्ड्स के पास एक ही आर्टिकल है, तो यहां इज आ जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर दोनों के पास अपने अपने आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव दिए हो, द एक्टर एंड द डायरेक्टर, इसका मतलब हो जाता है आई कि यहां दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो आर आना चाहिए। तो बेटा यही हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है। शिप टाइटैनिक की बात हो रही है, द लगा है, और उसकी किस्मत की बात हो रही है, यहां पर भी हर यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है। तो यहां पर फिर जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, तो मिस्टेक क्या है बेटा, मिस्टेक है कंटिन्यूज नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। एंड यहां मुझे मेरा आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप स्टैम्पिट मेथड यूज करते हो तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपकी मिस्टेक्स, एरर ढूंढने में कोई गलती नहीं होगी, और करेक्शन भी अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानती हूं तुमने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं ग्रामर के रूल्स तो जाओ जाकर के चैनल पर, मैं आपको दिखा देती हूं। अगर आप जाकर के चैनल पे चेकआउट करोगे तो बेटा आपको वहां पर मिल जाएगी एक सीरीज जो कि मैंने बनाई है ग्रामर के ऊपर। उस वीडियो को जाकर के देखो, मैं आपको सीरीज का नाम बता देती हूं, इंग्लिश विद निकिता सिंह, ये हमारा चैनल है। चैनल पे आप जाओगे, यहां पर अगर आप बेटा प्लेलिस्ट में जाते हो तो प्लेलिस्ट में ये है ग्रामर इन 15 मिनट सीरीज। इसके अंदर मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक्स 15-15 मिनट में डिस्कस किए हैं। इसको जाकर के देखो, तुम्हें ग्रामर के रूल्स याद हो जाएंगे और फिर एरर करेक्शन के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, है कि नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी, सनफ्लावर इमोजी डाल दो या लिख दो स्टैम्प इट। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।